इस बीच अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार की। शेयर बाजार में लगातार गिरावट की वजह से बाजार और कंपनियों की प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगातार घटती जा रही है। शुक्रवार को सेंसेक्स की प्राइस टू अर्निंग रेशियो घट करके 20.4 गुना पर आ गई, जो मई 2020 के बाद सबसे निचला स्तर है। मई 2020 में कोरोना लॉकडाउन की वजह से कंपनियों की प्राइस टू अर्निंग रेशियो में गिरावट देखने को मिली थी। उधर शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली थमने का नाम नहीं ले रही। फरवरी के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 34,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयर बेचे हैं। इससे पहले जनवरी के दौरान 78,000 करोड़ से ज़्यादा के शेयरों की बिकवाली हुई थी। सर, विदेशी निवेशकों की बिकवाली में ट्रंप के फैसलों का कितना असर आप देख रहे हैं, और भारत की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का इसका कितना असर देख रहे हैं? अब बाजार बड़े अजीबोगरीब मुकाम पर है। तो आंकड़े जो आपने जिक्र किए उन्हें हम पहले करीब से समझें कि बाजार के भीतर क्या हो रहा है। अगर आप बाजार को प्रत्यक्ष रूप से देखें और पिछले 15 दिन से 10 दिन से हर बाजार के आलिम फाजिल और विद्वान व्यक्ति की सिफारिश करें तो वो ये कह रहा नहीं नहीं बाजार तो बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। और सही बात है, इतना करेक्शन के बाद बाजार है और गिर चुका है जहां से खरीदारी की संभावना बनती है। पर इस आंकड़े को करीब से समझना जरूरी है कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के जो प्राइस अर्निंग रेशियोज हैं वो रिकॉर्ड गिरावट पर हैं। जो इस समय प्राइस अर्निंग रेशियो सेंसेक्स का दिखाई दे रहा है वो 2016 के स्तर से थोड़ा ऊपर है। हम समझें कि जो ट्रेडिंग पी रेशियो होते हैं ये क्यों इतने महत्वपूर्ण होते हैं विपुल जी, क्योंकि ये बताते हैं, ये किस्म का वैल्यूएशन पैमाना है या फार्मूला है जिसके जरिए ये पता चलता है कि किसी कंपनी की करंट स्टॉक प्राइस उस कंपनी के की पिछले 12 महीनों की अर्निंग के अनुपात में कैसा है। और इसलिए आमतौर पर शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रारंभिक सूत्र माना जाता है। इसके आधार पर दिखाई देता है कि लोग इस पे खरीद करना चाहते हैं कि नहीं। तो ये तो सेंसेक्स की स्थिति जो आपने बताई। सेंसेक्स में हमें ये रिकॉर्ड गिरावट पर है और ये बता रहा है कि बाजार के अंदर अनिश्चितता कितनी ज्यादा है। और मैं अगर निफ्टी के पी मल्टीपल का चार्ट खोलूं तो अब 20 महीने में पहली बार 32 महीनों में पहली बार निफ्टी का पी मल्टीपल 20 से नीचे आया है। यहां भी वही ट्रेलिंग जो पी रेशियोज हैं वो रिकॉर्ड गिरावट पर है। और मुझे जो आंकड़े दिख रहे हैं उस हिसाब से निफ्टी का जो पी है वो पिछले 5 साल में केवल 2 बार 20 से नीचे आया है, जब रशिया यूक्रेन का युद्ध था और इससे पहले जब कोविड का दौर था। ये दोनों ये बता रहे हैं कि बाजार फंडामेंटली अब इस जोन में है जहां से कोई खरीदारी भी कर सकता है, लेकिन वो डर खत्म नहीं हो रहा। अब हम आपकी दूसरी बात पर आते हैं जो कि विदेशी निवेशकों वाला है। विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जो फंडामेंटल्स है उनको लेकर काफी सवाल खड़े किए। आपको पता होगा विपुल जी कि पिछले 1 महीने में करीब करीब एफपीआई ने पर डे 2700 करोड़ रुपए के स्टॉक्स बेचे। इतनी भारी बिकवाली बाजार में एफपीआई की तरफ से सिर्फ ट्रंप की वजह से नहीं हो सकती। और इस समय बिकवाली हमें इसलिए ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि रुपए में कमजोरी है और कंपनियों के नतीजे खराब है। अब भारत के जो फंडामेंटल इकोनॉमिक चैलेंज है वो सामने हमें दिखने लगे हैं। तो अब बात केवल यही नहीं कि ट्रंप के फैसले प्रभावित कर रहे हैं। भारत के खपत में कमी, उत्पादन में गिरावट, मांग में गिरावट, जीडीपी के आंकड़ों में छुपे हुए तमाम सच जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, और भारतीय अर्थव्यवस्था में कंजम्पशन का सिकुड़ता हुआ आकार, सरकार के बजट की सीमित दखल अर्थव्यवस्था में, इन सब चीजों ने अब निवेशकों को सतर्क कर दिया और ज्यादा डरा दिया है। अभी ये केवल सेंटिमेंट का इशू नहीं है, फंडामेंटल्स का इशू है, अर्थव्यवस्था के मैक्रो फंडामेंटल्स का इशू है, जिसके कारण अब बाजार में वापसी तेजी से होती नहीं दिख रही। सर, अगर हम आपने एफआईएस के नंबर हम लोगों ने डिस्कस किए, कैश मार्केट में अगर हम देखें तो 2025-25 के अंदर 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली हो चुकी है। अगर सितंबर के बाद से देखें तो ये बिकवाली के नंबर्स रुकते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अक्टूबर में 1.25 लाख करोड़ के आसपास, नवंबर में 45,000, दिसंबर में 16,000, ये नंबर लगातार कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। ये कितनी बिकवाली करेंगे? मतलब क्या फंडामेंटल्स इतने ख़राब हो गए हैं भारत के अर्थव्यवस्था के कि पिछले 5-6 महीनों में लगातार भर भर के बेचने के बावजूद ये बिकवाली रुकने का नाम नहीं ले रही है? तो क्या ये आगे के लिए और ख़राब संकेत हैं इकॉनमी को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के, या फिर खाली सेंटिमेंट खराब है जिसकी वजह से विदेशी निवेशक बेच रहे हैं? बिल्कुल, सेंटिमेंट थोड़े समय तक रहता है, लेकिन सेंटिमेंट में आप 5 महीने लगातार सेंटिमेंट खराब रहना कुछ कुछ बुनियादी समस्याएं बताता है। सेंटिमेंट तो मौसम की तरह होता है, लेकिन अगर लगातार एक एक मुश्त आप कोई सेक्टर बाहर नहीं कर सकते, हर सेक्टर में गिरावट आ रही, तो कहीं ना कहीं कुछ बुनियाद में समस्या है।
शेयर बाजार में कंफर्मेशन बायस होता है। शेयर बाजार में के सेंटिमेंट को एक किस्म का कंफर्मेशन लीड करता है। लोग ये विश्वास करना चाहते हैं कि नहीं, यहां से चीजें बेहतर हो जाएंगी। वो विश्वास करना चाहते हैं कि यहां से अब खरीदारी आ जाएगी। इतने गिरावट के बाद शेयर खरीदने लायक हो गए हैं। और जब कंफर्मेशन बायस आता आता है, तभी बाजार में एक खास किस्म की तेजी दिखाई देती है। बाजार के विशेषज्ञ विपुल जी मानते हैं कि कोई कीमत, बाजार किसी स्टॉक की कोई कीमत उस सबसे ऊंची नहीं। स्टॉक्स 80-80% तक ऊपर जाकर करेक्ट हुए हैं। देखना यह होता है कि बाजार में मोमेंटम किन चीजों के बेस पर बन रहा है। अब वो मोमेंटम मिसिंग है। और अब केवल ये बात केवल इतनी नहीं है कि ट्रंप के फैसले भारत को प्रभावित कर रहे हैं, ट्रंप के फैसलों के कारण बाजार में अनिश्चितता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी पिछले साल भर के अंदर जो बुनियादी चुनौतियां पैदा हुई हैं, उन्होंने प्रभावित किया। नहीं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां, मुझे देख के आश्चर्य होता है, जिनका ट्रंप के फैसलों से कोई लेना देना नहीं है, जिनका अमेरिका को कोई निर्यात नहीं है, जिनके ऊपर कोई किसी भी अमेरिकी फैसले का सीधा असर, सीधा या परोक्ष असर होने वाला भी नहीं। प्योर प्योर भारत की खपत पर, डिमांड पर केंद्रित कंपनियां, चाहे एफएमसीजी को देख लीजिए, चाहे सीमेंट्स को देख लीजिए, चाहे पेंट को देख लीजिए, इन कंपनियों में क्यों गिरावट है? इन कंपनियों को कोई बाहर नहीं मिल रहा है। तो ये एक किस्म का खौफ है कि ये ढलान और लंबी जाएगी, और ये डर नहीं खत्म हो रहा है लोगों के दिमाग से कि ये बाजार, और इसीलिए बाजार थोड़ा बहुत चढ़ता भी है किसी दिन, तो बाद में वापस लोग तत्काल उसे बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। एफपीआई की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। एफपीआई लगातार बाजार टूटते बाजार में बेच रहे हैं विपुल जी, आपने ध्यान दिया होगा। बिल्कुल। एफपीआई ने जब बिकवाली शुरू की थी, तब स्टॉक्स का लेवल, सेंसेक्स का लेवल जो था, वहां से आज 12-12, 14-14% करेक्शन आ चुका, फिर भी एफपीआई एग्जिट कर रहे हैं। मतलब एफपीआई भी अपनी उस पुरानी परचेज को नुकसान में एग्जिट कर रहे हैं। इसने और लोगों का सेंटिमेंट हर्ट किया है कि इस लेवल पर भी एफपीआई बिकवाली करने को तैयार है। जी, एक चीज़ और सर, मिड कैप, हमने फ्राइडे को जो है, शुक्रवार को जो हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, स्मॉल कैप मिड कैप की पिटाई पे काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी। और जिस तरह के इंडिकेशन आज के कारोबारी सत्र को सुबह हम लोग जो इंडिकेटर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय और गिफ्ट निफ्टी तमाम चीज़ें, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। उसके बावजूद बाजार गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। थोड़ी देर के अंदर गिरावट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ती हुई दिखाई दी, और मिड कैप स्मॉल कैप पे ज़्यादा गिरावट रही, जिसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था और पूरी तरह से बियर के पक्ष में था। और कितना पेन बाकी है स्मॉल कैप में? आप, हम लोगों ने शुक्रवार को दिखाया था, बहुत सारे शेयर 70-70, 80-80% टूट गए हैं। तो अब 70-80% टूटने के बाद भी क्या और भी उनके अंदर गिरावट आएगी अभी? क्योंकि कोई भी सेक्टर नहीं छूट रहा है मिड कैप के अंदर। बहुत सारे शेयर ऐसे भी रहे जिनके रिजल्ट भी अच्छे रहे, वो भी पिटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहुत तगड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट है, ये मुझे दिखाई देता है। अगर आप यहाँ फंडामेंटल्स इस गिरावट को सपोर्ट नहीं करते हैं, यहाँ प्योर प्योर नेगेटिव सेंटीमेंट है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट इतना करेक्ट हो चुका है। बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनके वैल्यूएशन आसमान पे थे, उनके वैल्यूएशन में कोई तर्क नहीं था, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे भी थे बाजार में, जिनके वैल्यूएशन ठीक थे, उनके बिजनेस, उनके रिजल्ट, उनके प्रिंट अच्छे थे। लेकिन स्मॉल कैप मिड कैप की रैली जिस तरह से बनी थी और लोगों ने जिस तरह से पैसा डाला था, अब यहाँ सिर्फ डर खेल रहा है। यहाँ डर एक खेल रहा है कि बाजार जैसे ही थोड़ा ओपन होता है, बेटर होता है, स्मॉल कैप, मिड कैप और ब्रॉडर मार्केट में बिकवाल सामने आकर बेचना शुरू कर देते हैं। और ये ज्यादा फंडामेंटली चैलेंजिंग बात है। उसकी वजह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2 साल में, 3 साल में भारत के छोटे निवेशकों ने म्यूचुअल फंड के जरिए स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स में काफी पैसा लगाया, और उन फंड्स के निवेशकों के लिए ये बड़ा के लिए इन आंकड़ों को देखने के बाद अपना धैर्य रख पाना ज्यादा मुश्किल हो। सर, हमारे जो लास्ट बोनस पॉइंट था उसमें भी, और जो हम दिन में कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें भी, बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि अब गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, इतनी ज़्यादा लोगों को लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन टैक्स को हटाना चाहिए, एफआईज को थोड़ी सी राहत दी जानी चाहिए ताकि एफआईज जो है इतनी सेलिंग ना करें। क्या ऐसा कोई आपको लगता है कि इस तरह का कदम सरकार की तरफ से उठाया जाएगा ताकि बाज़ार में जो फ्री फॉल है उसको रोकने के लिए, बाज़ार में जो बार बार तेज़ी के साथ गिरावट आ रही है उसको थामने के लिए, क्या इस तरह का कोई फैसला होगा, या फिर आपको लगता है कि इतनी जल्दी शायद सरकार इस पर कोई रिएक्ट ना करे? पहली तो सरकार सीधे शेयर बाजारों में, हालांकि सरकारें परोक्ष रूप से शेयर बाजारों में दखल बराबर करती हैं, पर सीधे शेयर बाजार में दखल नहीं करती। हालांकि आपको यह भी पता है कि शेयर बाजार में सरकार को गिरने से बचाने की कोशिशें वित्तीय संस्थाओं की तरफ से, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की तरफ से लगातार जारी हैं पिछले 5 महीनों में। और यही वजह है कि एफआईज ने, विदेशी निवेशकों ने महंगी ऊंची कीमत से मुनाफा वसूली की और उन पिटे हुए शेयरों को भारत की वित्तीय संस्थाओं ने और बाकी लोगों ने खरीदा है। सरकार ने इस गिरावट को बहुत तरजीह नहीं दी अभी तक। किसी उच्च स्तर पर किसी पदाधिकारी का, चाहे वो वित्त मंत्री रहे हो या वित्त मंत्रालय के अधिकारी रहे हो, आरबीआई में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ हमारे सामने, हमारा सेबी में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ,
स्टॉक मार्केट की गिरावट को भारत का जो पॉलिसी सेटअप है वो अभी गंभीरता से नहीं ले रहा, या उसके पास कोई विकल्प नहीं है इसे रोकने के, इसे उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो चर्चाओं में स्टॉक मार्केट की गिरावट नहीं है, जो कि स्टॉक मार्केट की तेजी जितना हुआ करती थी और उसका श्रेय जितना लिया जाता था कि भारत का स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आज जब छोटे निवेशक अपने हाथ पैर उंगली कंधे तक जला के बैठे हुए हैं, तो सरकार की तरफ से इस संदर्भ में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जो थोड़ा चिंताजनक बिल्कुल। है। दूसरी बात यह कि विपुल जी की सरकार इसमें दखल क्या कर सकती है क्या कैपिटल गेन्स टैक्स कम कर देने से बाजार का सेंटिमेंट बेटर हो जाएगा? क्या एफपीआईज को थोड़ी रियायत दे देने से टैक्सेशन में बाजार का सेंटिमेंट बेटर हो जाएगा? ज्यूरी डिवाइडेड है, आप इस पर बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि क्या इस सेंटिमेंट को सुधारने के लिए सरकार को अपना रेवेन्यू गंवा देना चाहिए, सरकार को अपने राजस्व में कमी कर लेनी चाहिए और बाजार का सेंटिमेंट ठीक करना चाहिए, या बाजार के सेंटिमेंट को अपने हिसाब से रिकवर होने देना चाहिए। हम फिर वही बात कह रहे हैं, समस्या है मुख्य रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था की जड़ में, बुनियाद में। हमने बहुत सारे आंकड़े पिछले 3-4 सालों में, 5 सालों में देखे, जिन आंकड़ों के भीतर से पीछे से भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी कमजोरी, खपत में कमी, लोगों की आय में गिरावट, कर्ज में दबे हुए लोग, ये सब चीजें झांकती थी। और वो धीमे 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 करके संगठित होके, ये घनीभूत होकर ऐसी जगह आ गई जहां बाजार के सेंटिमेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय धक्के की जरूरत थी, और वो धक्का ट्रंप ने दे दिया माहौल खराब करके। तो अब यहाँ या तो सरकार फंडामेंटली रिफॉर्म करे और इकोनॉमी को बेटर करे, कल आईएमएफ ने भी अपने उसमें कहा, या फिर चीजें अपने आप उभरे, क्योंकि कंपनियों के नतीजे अगले तिमाही के हमें कुछ थोड़ी उम्मीद से देखने होंगे। क्योंकि अगर कंपनियों के अगले क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते हैं तो शायद बाजार में हमें माहौल बेटर रिकवरी आती दिखाई दे। नहीं तो जो जो फैक्टर्स, जो फंडामेंटल्स हैं, वो तो खुली किताब की तरह सबको दिख रहे हैं।